नमस्कार, मैं हूं बबीता। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी जानकी दास जी की, जो कि बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। उनका दिल दया से द्रवित था। किसी का बुरा करने का वो सोच भी नहीं सकते थे। अपने तीनों बच्चों को उन्होंने वही संस्कार दिए थे। समय बीत रहा था। अब जानकी दास जी बूढ़े हो चले थे, अस्वस्थ रहने लगे थे। स्थिति में परिवर्तन आया और जानकी दास जी लगभग अपने कमरे में ही रहते थे। कमरे से बाहर भी वे नहीं निकल पाते थे। उनका हर जरूरी काम उनके बच्चे किया करते थे, जैसे नहलाना, टॉयलेट ले जाना, खाना खिलाना आदि आदि। जानकी दास जी अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने बच्चों को आवाज़ देते, बच्चे आते और उनकी ज़रूरत पूरी कर देते थे। समय बीतने लगा। जानकी दास जी की आंखों की रोशनी भी जाती रही। उन्हें लगभग दिखना बंद हो गया था। अभी जानकी दास जी पूर्णतः अपने बच्चों पर निर्भर हो गए थे। बच्चों ने भी अब कन्नी काटना शुरू कर दिया था। जानकी दास जी जब भी आवाज देते, बच्चे सुना अनसुना करने लगे थे। कई बार तो ऐसा भी होता कि जानकी दास जी पूरे दिन भूखे रह जाते और पूरी रात गिल्ले बिस्तर पे ही उन्हें सोना पड़ता था। लेकिन उन्होंने धैर्य धार रखा था। वे अपने भगवान से हमेशा कहते थे कि मेरे कर्मों का फल है जो मैं भोग रहा हूँ, मुझे समता देना, मुझे धीरज देना, मेरे बच्चों का कोई दोष नहीं है। जानकी दास जी ने आज अपने बेटे को रात में आवाज दी। बेटा तुरंत दौड़ा दौड़ा आया और बड़े आराम से, बड़े प्यार से अपने पापा को पकड़ता है और टॉयलेट करवाने ले जाता है। जानकी दास जी को यह स्पर्श थोड़ा सा भिन्न लगा। उनके पूरे शरीर में पुलकन होने लगी थी और टॉयलेट करने के बाद वे आराम से आकर अपने बिस्तर पर सोते हैं। बहुत दिनों के बाद आज जानकी दास जी को बहुत अच्छी नींद आई थी। सुबह वे बहुत प्रसन्न थे। अब जब भी वो अपने बेटे को आवाज़ देते, बेटा दौड़ा दौड़ा आता और उनकी ज़रूरत पूरी किया करता था। जानकी दास जी सोच रहे थे आखिर उनके बच्चों में इतना बदलाव आया कैसे। सोचते सोचते उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ दी। बेटा दौड़ा दौड़ा आया और आज जानकी दास जी ने अपने बेटे का हाथ कस के पकड़ लिया और कहा, बताओ तुम कौन हो। बहुत बोलने पर भी जब जानकी दास जी ने हाथ नहीं छोड़ा तो भगवान ने अपना रूप दिखाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा सखा हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। जानकी दास जी को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, मैं समझा नहीं, आप ठीक से बताइए आप कौन हैं। तब जानकी दास जी से उस बेटे ने कहा, मैं वो हूँ जिसे तुम हमेशा याद करते हो, हमेशा अपने साथ रखते हो, कभी भूलते नहीं। दास जी को थोड़ी शंका हुई, समझते देर न लगी। उन्होंने कहा, आप मेरे मधुसूदन हो ना। इस पर कृष्ण ने कहा, हाँ मैं ही तुम्हारा मधुसूदन हूँ। जानकी दास जी कहते, तो आप मेरा ये सब काम क्यों कर रहे हैं। इस पर मधुसूदन कहते हैं, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारा ये काम कर रहा हूँ। जानकी दास जी ने कहा, यदि मैं प्रिय हूँ तो आप मुझे मृत्यु क्यों नहीं देते। कृष्ण ने कहा, जितने कर्म तुमने किए हैं वो सब तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। किसी का भी प्रारब्ध कोई और भोग नहीं सकता, उसे पूरे किए बिना मुक्ति मिल नहीं सकती। मैं तो बस तुम्हारा सहयोग कर रहा हूँ कि तुम अपने कर्मों को भोग सको। कृष्ण कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। जानकी दास जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, सच्ची भक्ति जिसके मन में होती है, सच्ची लगन जिनके मन में होती है, उनके आराध्य हमेशा उनके साथ रहते हैं। सुख हो चाहे दुख हो, हर स्थिति में उनका साया बना ही रहता है।